संविधान 22 भागों में सब कुछ चित्रित किया गया है। ये संविधान पार्क में हमारे कुलपति महोदय ने निर्देश देकर बनवाया है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यह दर्शनीय स्थल बन गया है, लोगों को देखने का एक स्थल बन गया है। और इसलिए जो संविधान के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां रहती है लोगों के मन के अंदर, धर्मनिरपेक्ष की बात कहते हुए अगर कोई राम कथा कहलवाता है तो कहा जा रहा है कि संवैधानिक दृष्टि से ठीक नहीं है, ये धर्मनिरपेक्षता पर कुठाराघात है। मैंने राजभवन में राम कथा कहलवाया था तो कुछ लोगों ने उसकी आलोचना की थी, लेकिन भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, अयोध्या गमन ये संविधान के पृष्ठ पर अंकित है, तो संविधान के विपरीत कैसे हो गया? ये धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष है। यह संविधान भारतीय संस्कृति का प्रतीक स्वरूप है। इसलिए यह संविधान हमारे लिए यही गीता है, यही कुरान है, यही बाइबल है, यही हमारा मूल ग्रंथ है, जिसके द्वारा पूरा लोकतंत्र संचालित हो रहा है, जिसके द्वारा भारत का एक प्रबल लोकतंत्र विश्व को एक नया संदेश दे रहा है, जिसके द्वारा कर्तव्य और अधिकार दोनों का सामंजस्य बैठाकर कैसे चलाया जा सकता है, इस स्वरूप को प्रकट किया गया है। ऐसा हमारा संविधान। संविधान हमारे देश की शासन प्रणाली और राज्य को चलाने के लिए बनाया गया महत्वपूर्ण दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि यह वह मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ है जिससे हमारे यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन होता है। मैं ये भी मानता हूं भारतीय संविधान विश्व भर के लोकतंत्रों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। इसमें अधिकारों के साथ साथ नागरिक कर्तव्यों के बारे में भी सचेत किया गया है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले देश की नई पीढ़ी संविधान की संस्कृति से जुड़े रहे, इसलिए यह तय किया गया कि राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनवाया जाए। मुझे जानकर प्रसन्नता है कि महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय के परिसर में नवनिर्मित संविधान पार्क के सबसे ऊपर संविधान ग्रंथ की छवि है, जिसे गण एवं तंत्र 2 पृष्ठों में अंकित किया गया है। इसी मूर्ति में गणतंत्र को लोगों ने थामे रखा है। इसके नीचे भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा रहा है। इसके नीचे अधिकारों का उल्लेख है, तो दूसरे और कर्तव्यों को भी अंकित किया गया है। यह बहुत ही सुंदर छवि है। मुझे विश्वास है संविधान निर्माण से लेकर उसको लागू करने की यात्रा और संविधान निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आलोक में यह संविधान पार्क हमारे लोकतंत्र की भावना को सुदृढ़ करने, इसमें सदा आम जन की आस्था जगाता रहेगा। भारतीय संविधान संघात्मक होने के साथ ही साथ एकात्मक भी है। यह हमारे संविधान की बड़ी विशेषता ही है कि इसमें प्रस्तावना में ही इसके उद्देश्य, लक्ष्य और सार को संक्षेप में जैसे समेट दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना, जैसा मैंने आप लोगों को पढ़ा और आप लोगों ने उसको दोहराया, संविधान की प्रस्तावना हम भारत के में लोकतांत्रिक शासन पद्धति की गरिमा ये निहित नहीं है, बल्कि इस बात की घोषणा भी है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान समिति के मसौदे में इस बात को खास तौर से रखा कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसमें सत्ता में बैठे व्यक्ति इस बात को समझते हो कि कब सरकार की आज्ञाकारिता समाप्त हो जाती है और प्रतिरोध प्रारंभ हो जाता है। सरकार जनता की होनी चाहिए, जनता के लिए होनी चाहिए और जनता द्वारा ही चुनी होनी चाहिए। संविधान के आलोक में हम विचार करेंगे तो यह भी समझ में आएगा कि राजनीतिक लोकतंत्र से ही हमें संतुष्ट नहीं हो जाना। अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना होगा।
सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का सिद्धांत। भारतीय संविधान इन सिद्धांतों पर ही इसलिए जोर दिया गया है कि इसी से मानवीय गरिमा को सभी स्तरों पर स्थापित रखा जा सकता है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। ये संविधान, जो मूल संविधान की प्रति आप देखेंगे, हाथ से द्वारा लिखी है। अंग्रेजी में श्रीमान रायजादा साहब ने लिखा है और हिंदी में श्रीमान सुमन कृष्ण ने लिखा है। और आज भी चमकती हुई स्याही जैसे लगता है। आज भी मूल संविधान आप देखेंगे तो उसे अक्षर चमकते हुए दिखाई पड़ेंगे। हाथों के द्वारा लिखित है, टाइप नहीं है, छपाया हुआ नहीं है, हाथों के द्वारा ये मूल संविधान लिखा गया हुआ है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। मैं इसे मानव अधिकारों और कर्तव्यों का वैश्विक दस्तावेज मानता हूं। मानव अधिकारों की सुरक्षा की विश्वसनीय व्यवस्था कहीं पर है तो भारतीय संविधान में ही है। इसलिए संविधान से हर वर्ग का जुड़ाव जरूरी है। संविधान देश को संप्रभु, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित करता है। यह अपने नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की प्रत्याभूति देता है। इस परिप्रेक्ष्य में मुझे आप सबसे यह साझा करते हुए प्रसन्नता है कि मेरी एक पुस्तक का नाम ही, मैंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम ही है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। इसमें संविधान और भारतीय संस्कृति के साथ ही राष्ट्र की जो विराट अवधारणा है उस पर अपने विचार मैंने लिखे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज संविधान दिवस पर इसी विषय के आलोक में एक संगोष्ठी आप लोगों ने रखी है। जब जब भारतीय संविधान के बारे में सोचता हूं, मुझे विश्व कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता की यह पंक्ति विशेष रूप से याद आती है। जहां चित्त भय से शून्य हो, जहां हम गर्व से माथा ऊंचा करके चल सकें, जहां ज्ञान मुक्त हो, जहां विचारों की सरिता तुच्छ आचारों की मरुभूमि में न खोती हो। गुरुदेव की कविता की यह पंक्तियां प्रेरणा देने वाली है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों को उनकी इस कविता से गहराई से समझा जा सकता है। विविधता में एकता वाले हमारे देश का संविधान समता आधारित ऐसी मानवीय व्यवस्था है जिसमें सभी को निर्भय रहते उच्च आदर्शों का जीवन जीने की प्रेरणा है। संविधान सर्वोच्च है, पर बहुत बार मैं ये भी पाता हूं कि संविधान के लिए दिए अधिकारों के प्रति तो हम जागरूक होते हैं, परंतु कर्तव्यों के प्रति उदासीन होते हैं। यह ठीक है कि अपने अधिकारों और हितों के लिए हम लड़ें और आंदोलन करें, परंतु अधिकारों को अराजकता में न बदलें। इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना संवैधानिक हो सकता है, परंतु उसकी आड़ में राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान करना, लोगों की जान माल की हानि करना, कानून तोड़ना, सरकारी इमारतों संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना अराजकता है। इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। लोकतंत्र में अपने हितों के लिए जनता का सक्रिय हस्तक्षेप होना चाहिए। संविधान उद्देश्य का इसे सुनिश्चित करती है, परंतु यह हस्तक्षेप जन धन की हानि, राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान के रूप में नहीं होना चाहिए। संविधान आजादी की मर्यादा है, इसलिए जरूरी है कि संवैधानिक मूल्यों, नैतिकता, मर्यादाओं और गरिमा के साथ राग, द्वेष एवं भेदभाव से मुक्त रहते हुए संविधान निर्माताओं की भावनाओं को सम्मान दें। संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संवैधानिक संस्थाओं का आदर करे, नियम कानूनों की पालना करे, सर्वधर्म सद्भाव और महिलाओं की सुरक्षा,
और उनके सम्मान को बरकरार रखते हुए हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समृद्ध करें। संविधान की मूल प्रति के हर पन्ने पर भारतीय संस्कृति से जुड़ी चित्र कृतियां हैं। संविधान की मूल प्रति पर नटराज का स्वरूप भी अंकित है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और कर्म का संदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण का भी स्वरूप है। शांति का उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध संविधान की मूल प्रति पर अंकित किए गए, जो वैदिक यज्ञ संपन्न कराते ऋषि मुनियों को के सुंदर रेखांकन भी उकेरे गए। देश के प्रख्यात कलाकार नंदलाल बोस और शांति निकेतन के उनके छात्रों ने इसलिए धर्म विशेष नहीं बल्कि भारतीय इतिहास की विकास यात्रा को दर्शाने वाले चित्र मूल प्रति में बनाए। संविधान में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को। तो भरतपुर के दौरे पर हैं राज्यपाल कलराज मिश्रा और आज चूंकि संविधान दिवस है, ऐसे में इस खास मौके पर संविधान पार्क का लोकार्पण उनकी तरफ से किया गया है। रुकेंगे फिलहाल एक ब्रेक के लिए।